back to your own English learning channel that is Subject Solving। और guys आज हम अपनी फॉर्म सेकंड करने वाले हैं that is Keeping Quiet। तो अगर आप अपनी बुक्स लेके मेरे साथ नहीं बैठे हैं तो फटाफट से अपनी बुक्स ले लीजिए हाथ में, प्लस नोटबुक एंड पेंसिल। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको रिक्वायर लगे कि आपको वर्ड का मीनिंग लिखना है या कोई लाइन का मीनिंग लिखना है तो आप वो लिख सके और आपको एग्जाम टाइम में वो काम आए। ठीक है, तो फटाफट से सब लेके बैठ जाएं और अब हम जो है शुरू करते हैं अपनी पोम को बिना किसी देरी के। ठीक है, ऑल राइट। सो कीपिंग क्वाइट जो पोम है वो लिखी गई है हमारे पैब्लो जी के द्वारा, पैब्लो नरूडा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पैब्लो जी के बारे में लिखा गया है। अगर आपको डिटेल में इसे समझना हो ना किसी भी पॉइंट के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आई विल मेक अनदर शॉर्ट वीडियो ऑन दिस। ठीक है, जिस पर आप आराम से अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले देखो क्या कह रहा है। वट डज द टाइटल ऑफ द पोम सजेस्ट टू यू। अब टाइटल का मतलब यहाँ पर क्या है, जो पोम का नाम है उसको बोलते हैं हम टाइटल। ठीक है, और सजेस्ट करना यानी कि क्या मैसेज दे रहा है वो, क्या आपको बता रहा है, रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है वो बोला गया है। तो वही पूछा जा रहा है कि जो हमारी पोम कीपिंग क्वाइट का जो टाइटल है यानी कीपिंग क्वाइट जो नाम है पोम का, वो हमें क्या मैसेज दे रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है बेसिकली। तो अगर हम अभी पोम तो हमने पढ़ी नहीं है, तो नॉर्मली अगर हम कीपिंग क्वाइट समझे तो ये क्या बता रहा है। देखिए, द टाइटल ऑफ द पोम सजेस्ट, क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ये सजेस्ट कर रहे हैं डैट वी शुड कीप क्वाइट, कि हमें शांत हो जाना चाहिए। सिंपली हमें तो यही समझ आ रहा है। अभी आगे देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक द पोम इज अबाउट। आपको क्या लगता है, आप क्या थिंक करते हैं, सोचते हैं कि पोम किसके बारे में होगी। तो अगेन अगर हम नाम पढ़े तो हमें ये लग रहा है डैट आई थिंक द पोम इज अबाउट टू कीप क्वाइट स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट, कि बिना मूवमेंट के हम स्थिर बैठ जाए और शांत हो जाए। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं और अपनी पोम को शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हमारे यहाँ पैब्लो जी बोल रहे हैं जिन्होंने पोम लिखे हैं कि अब हम 12 तक गिनती गाएंगे। ठीक है, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। वी का मतलब होता है हम। ठीक है, और हम सब हो जाएंगे क्या, स्टिल यानी स्थिर हो जाएंगे। स्थिर का मतलब क्या हो जाता है, एकदम मोशनलेस, एकदम स्टिल पोजीशन में बैठना। ठीक है, तो हमारे पैब्लो जी बोल रहे हैं कि हम 12 तक गिनती गाएंगे और इसके बाद हम एकदम स्थिर हो जाएंगे। किस तरह स्थिर हो जाएंगे, देखो एक बारी इमेज के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। इस तरह से, ठीक है, एकदम ऐसे शांत अवस्था में हमें बैठ जाना है, किसी बिना किसी मूवमेंट के। चलो, अब ये कोई पर्पस नहीं है इसके पीछे। एक बात यहाँ पे समझ लो कि जो पॉइंट बोल रहे हैं कि हमें 12 तक गिनती करनी है और फिर हम शांत होकर बैठेंगे, इसका एक छोटू सा पर्पस यही है कि जिस तरह से हम हमारे रनिंग कॉम्पिटिशन जब हम होता है, एग्जाम्पल ले तो क्या होता है, 3 तक काउंटिंग आते हैं, उसके बाद हमारी रेस जो है शुरू हो जाती है, राइट। तो उसी तरह से एक छोटू सा ऐसे पर्पस ले रखा है इन्होंने कि हम 12 तक गिनती गाएंगे और फिर हम सारे एक साथ शांत होकर बैठ जाएंगे, स्थिर अवस्था में, स्टिल पोजीशन में बैठ जाएंगे। ठीक है, देखो, फॉर वंस ऑन द अर्थ ऑफ द, सॉरी, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए, वंस का मतलब एक बार के लिए, फेस ऑफ द अर्थ का क्या मतलब हो जाता है यहाँ पर, ध्यान से समझे। तो एक बार के लिए अर्थ की ओर, इन द सेंस फेस ऑफ द अर्थ का मतलब है कि हमारी पृथ्वी पर जहाँ हम रहते हैं अर्थ पर, वहाँ पे उसकी जो सरफेस है उस पर जितने भी प्लेसेस है, उस पर जहाँ हम कहीं, जो भी व्यक्ति कहीं भी रहता हो उसको रेफर करके बोला जा रहा है कि एक बार के लिए हम सब क्या करेंगे, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। चलिए किसी भी भाषा में हम स्पीक यानी बात नहीं करते हैं। ठीक है, अभी आगे समझेंगे धीरे धीरे कि ऐसा हमारा पॉइंट क्यों कह रहा है। देखिए, लेट नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं। इससे होगा क्या, इससे एक मेन प्रॉफिट ये होगा हमारे को कि हमारा जो लैंग्वेज बैरियर है वो ब्रेक हो जाएगा। ना व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज बैरियर, लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर का मतलब हो जाता है, एक एग्जांपल लो, देखो कम्युनिकेशन जब हम करते हैं, कम्युनिकेशन यानी जब हम बातचीत करते हैं, तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए 2 पर्सन है। पहला पर्सन जो है वो हिंदी में बात कर रहा है आपसे, सेकंड पर्सन जो है वो इंग्लिश में बात कर रहा है। अब ना तो हिंदी वाले पर्सन को इंग्लिश समझ आ पा रही है अच्छे से, ना ही इंग्लिश वाले पर्सन को आपकी हिंदी समझ आ पा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, एक बैरियर आ रहा है, राइट, एक रुकावट आ रही है। बैरियर बोले तो रुकावट आ रही है आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस में, कम्युनिकेशन लेवल में, बातचीत के लेवल में। तो उससे लैंग्वेज बैरियर क्रिएट हो रहा है और इसी लैंग्वेज बैरियर को तोड़ने के लिए हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, तो कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, सेकंड्स के लिए हमें क्या हो जाना है, तो शांत हो जाना है, किसी भी लैंग्वेज का यूज नहीं करना। और ऑटोमेटिकली लैंग्वेज एक मीडियम है कम्युनिकेशन का, एज यू ऑल नो। उससे हम अगर बात ही नहीं करेंगे तो लैंग्वेज बैरियर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा। चलिए, लेट्स नोट, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए हम रुक जाते हैं। ठीक है, स्टॉप यानी रुकना। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने जो आर्म्स है उसको
बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट होगा ना जिसमें हम एकदम स्टिल बैठे होंगे बिना किसी लैंग्वेज के, हम कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, प्लस हम कोई भी मोशन नहीं कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो एक क्या होगा, एक्सोटिक मूवमेंट होगा। एक्सोटिक का मतलब हो जाता है गाइस रेयर या यूनिक, एकदम डिफरेंट मूवमेंट होगा। ऐसा क्यों होगा? क्यों? क्योंकि बिना किसी रश के, रश बोलते हैं हड़बड़ी को, और विदाउट इंजन्स, बिना किसी इंजन्स के, इंजन्स यहाँ रेफर किया गया है तो मशीन्स के साथ, तो बिना किसी मशीन्स के प्लस बिना किसी हड़बड़ी के क्या होगा, ये एक एक्सोटिक रेयर यूनिक मोमेंट हो जाएगा। वी ऑल वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम एक साथ होंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एकदम अचानक, सडन यानी अचानक, स्ट्रेंजनेस का मतलब हो जाता है अलग सा। ठीक है, तो अलग सा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो एकदम सब शांत हो जाएगा, कोई भी हमारी मूवमेंट नहीं हो रही है, हम एकदम स्टिल पोजीशन में बैठे हैं, हमारी जो मशीन्स है, इंजन्स है, वो भी, उस पे भी बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा है, वो रुके पड़े हैं, कोई भी हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि सब स्टिल पोजीशन में शांत बैठे हुए हैं। तो इससे होगा क्या, हम सब एक साथ हो रखे हैं इस समय, सब एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं, तो एक साथ हो रखे हैं, राइट। और वो भी एक स्ट्रेननेस में, सडन स्ट्रेननेस में, क्योंकि अलग सा लगेगा आपको, थोड़ा अलग सा फील होगा, एकदम सब शांत हो गया है, बट वहीं दूसरी तरफ ये काफी पीसफुल लगेगा, काम लगेगा आपको एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिशरमैन इन दी कोल्ड सी, जो हमारे फिशरमैन होते हैं, जो फिशेस को पकड़ते हैं, वेल्स को पकड़ते हैं बेसिकली, वो भी जो है वेल्स को कुछ समय के लिए हार्म नहीं करेंगे या ठेस नहीं पहुंचाएंगे। देखो एक इमेज के जरिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ये देखिए फिशरमैन है हमारा, ठीक है गाइस, ये हमारा फिशरमैन है, देख पा रहे हो ना आप? तो ये क्या कर रहा है, कोल्ड सी में से वेल्स को इस जाले की मदद से पकड़ रहा है। इसी तरह से फिशेस को पकड़ते हैं। तो जब हम बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे, एज पर पॉइंट के हिसाब से अगर हम एकदम स्टिल हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, कोई भी फिशरमैन जो है वो वेल्स को हार्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने एक्टिविटीज को अभी रोक दिया है कुछ समय के लिए बस। ठीक है, एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो वो व्यक्ति जो कि सोल्ट को गैदर करते हैं, गैदर का मतलब हो जाता है इकट्ठा करना, ठीक है, तो जो नमक को इकट्ठा करते हैं समुद्र से, वो व्यक्ति भी जो है अपने हाथों को ठेस नहीं पहुंचा पाएंगे, उनके हाथ भी कुछ टाइम के लिए दर्द नहीं होंगे। होता क्या है, देखो ये जो सॉल्ट इकट्ठा करने का जो प्रोसेस होता है ना बेटा, ये देखो सी वाटर से जो सॉल्ट इकट्ठा करने का प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट। इससे क्या होता है, हमारे जो भी व्यक्ति काम करते हैं, ये वाली एक्टिविटी करते हैं, उनके हाथों में काफी छाले हो जाते हैं, पेनफुल छाले होते हैं, ऐसे नहीं दर्द नहीं होता, पानी वाले छाले हो जाते हैं, काफी पेनफुल छाले हो जाते हैं, तो उनके हाथ जो है वो काफी हर्ट होते हैं। ठीक है, इसके लिए वो क्या कह रहे हैं, उनके हाथों को भी थोड़ा आराम मिलेगा जब वो अपनी एक्टिविटी को कुछ समय के लिए रोक देंगे और शांत बैठ जाएंगे। आगे देखो, थूस थोस हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो कि ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं। अब ग्रीन वॉर्स का क्या मतलब हो जाता है, ध्यान से समझो, ग्रीन को यहाँ रेफर किया जा रहा है इन्वायरमेंट से। क्यों? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो, या नेचर जो है हमारा, क्या है, हरियाली से भरा हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए ग्रीन से रेफर किया गया है। ठीक है, तो वो लोग जो कि ग्रीन वॉर्स, वॉर्स बोलते हैं युद्ध को, जो इन्वायरमेंट से छेड़खानी करते हैं, जो वॉर करते हैं, यानी इन्वायरमेंट से छेड़खानी कैसे करते हैं, तो गैस के जरिए, यानी आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में से धुएं निकल रहे होते हैं, इतने हार्मफुल धुएं निकल रहे होते हैं, केमिकल्स निकल रहे होते हैं, प्लस जो लोग धुआं करते हैं, इन्वायरमेंट को छेड़खानी करते हैं फायर से, जंगलों में आग लगा देते हैं पत्तियों को जलाने के लिए। ये देखो जंगलों में आग लगाते हैं, ये देखो पत्तियों वगैरह को जलाने के लिए, जिससे कितना धुआं फैलता है और दिक्कत होती है इन्वायरमेंट को, हार्म पहुंचता है। और ये हमारी फैक्ट्रीज की फोटो, कुछ जो फैक्ट्रीज की चिमनीज में से धुआं निकल रहा होता है, वो भी काफी हार्मफुल होता है। वही व्हीकल्स को ले लो, हमारी जो गाड़ियां होती है उनमें से कितना धुआं निकलता है। ये सारे ही जो लोग हैं कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, विक्ट्री, वो जीत तो जाते हैं, विक्ट्री यानी जीतना, वो जीत जाते हैं, बट विदाउट एनी सर्वाइवर्स, विद नो सर्वाइवर्स, पर उनकी जीत को जश्न मनाने के लिए कोई भी सर्वाइवर जिंदा नहीं बचता है। ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को ठेस पहुंचा रहे हो, तो वो बैक आपके ऊपर आएगा, और ह्यूमन बींग्स भी काफी शिकार होते हैं इन धुओं का, है ना। उनको किन प्रॉब्लम्स होती है, अस्थमा की, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो आपको, वो कह रहे हैं पॉइंट, कि आप विक्ट्री तो हासिल कर लोगे, बट आपको जश्न मनाने वाला आपके साथ कोई नहीं होगा, तो उस विक्ट्री का क्या फायदा। यहाँ पे एक तरह से व्यंग कसा जा रहा है। ठीक है, आगे देखो, वो लोग जो अब ग्रीन वॉर्स करते हैं, इन्वायरमेंट से छेड़छाड़, सॉरी, छेड़खानी करते हैं, आई एम रियली सॉरी, वो क्या करें, वो पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स,
वो साफ कपड़े पहन ले। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन ले जैसे दिवाली पे पहनते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है इधर, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है कि वो अपने क्लीन क्लोथ्स यानी अपने माइंडसेट को चेंज करे। जो उनके माइंड में है कि हम इन्वायरमेंट से अपने बंगला बनाने के लिए इतनी इतनी लकड़ियाँ काटेंगे पेड़ों से, कोई ना कोई इन्वायरमेंट का कहीं ना मिसयूज करते रहते हैं इन्वायरमेंट का। ह्यूमन बींग्स अपनी अपनी रियायतों को पूरा करने के लिए वो अपने माइंडसेट को चेंज करे। कैसे चेंज करे? तो वो अपने बाकी भाइयों के साथ एंड वो अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों भाइयों के से रेफर किया जा रहा है आसपास के लोगों को, ठीक है, जो उनके जैसे ही है, जो इन्वायरमेंट को ठेस पहुंचाते हैं। वो सब एक साथ इकट्ठे होकर कहाँ जाए? तो एक शेडी प्लेस में जाए। वो कहाँ मिलेगी हमें? छायादार जगह पेड़ के नीचे, तो वहां जाए वो और कुछ भी ना करे, डूइंग नथिंग। डूइंग का मतलब करना और नथिंग यानी कुछ भी नहीं, तो कुछ नहीं करना आपने, बस शांति से कुछ पल के लिए बैठो, ठीक है। इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को। यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेंट्रल थीम हो सकता है इस फॉर्म का। क्यों हो सकता है गाइस? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब समझो, इंट्रो का मतलब होता है सेल्फ। तो सेल्फ को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप वहाँ कुछ पल बैठ के खुद का एक्शंस के बारे में सोचोगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचोगे, तब आपको पता लगेगा कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में हो या राइट डायरेक्शन में हो। समझ आ रही है बात? तो इंट्रोस्पेक्शन कहीं ना कहीं करने को बोला जा रहा है इस फॉर्म के थ्रू, पोइट हमारा बोल रहा है, ठीक है, रीडर्स को। आगे देखो, वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। अब हमारे जो पैब्लो जी है, वो पॉइंट जो है हमारे पॉम के, वो कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है विथ टोटल इनएक्टिविटी से। टोटल इनएक्टिविटी मतलब कोई भी मूवमेंट ही ना करना, ऐसा हमारे पैब्लो जी नहीं बोल रहे हैं। आप बात को ध्यान से समझे, उन्होंने बस क्या कहा है कि कुछ समय के लिए हमें शांतिपूर्वक बैठना है और अपनी एक्शंस के बारे में सोचना है, अंडरस्टैंड करना है अपने आप को। क्यों? क्योंकि क्या बोल रहे हैं आगे देखो, लाइफ इज वट इट इज अबाउट। क्योंकि लाइफ तो पूरी एक्टिवली चलती है ना, इनएक्टिव तो लाइफ चल नहीं सकती, वो तो डेथ के बराबर हो गया। एक शव है जो पड़ा हुआ है, क्योंकि वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता, सोल निकल चुकी है, तो वो तो टोटल इनएक्टिविटी के बराबर है। बट लाइफ तो एक्टिवली है ना, लाइफ तो एक्टिवनेस के साथ चलेगी। समझ रहे हो? आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। अब कवि पॉइंट कहते हैं हमारे पैब्लो जी कि मुझे कोई भी ट्रक डेथ के साथ नहीं चाहिए। ट्रक का मतलब होता है एसोसिएट करना, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैं कोई भी अपनी डेथ से इन एक्टिविटी को रिलेट नहीं कर रहा हूँ। ये देखो, टू रिफ्यूज से एसोसिएट और डील विद, मतलब वो कोई भी डेथ जैसी एक्टिविटी से इन एक्टिवनेस को डील नहीं कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। अब सिंगल माइंडेड का क्या मतलब है यहाँ पर? कि एक ही साइकिल को रिपीट करना बार बार, कि सुबह उठे, खाना खाया, जॉब पे गए, वापिस आए जॉब से, फिर खाना खाया, रेस्ट करा, पूरा टाइम सो लिए, उसके बाद सुबह उठे, फिर खाना खाया। ये साइकिल हमारी चलती रहती है। किस लिए चलती है? अपनी लाइफ को मूव ऑन करने के लिए, राइट। तो अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अपनी लाइफ को मूविंग करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हम ये साइकिल जो है वो रिपीट करते रहते हैं। और इससे क्या हो रहा है? हम अपनी जो इतने टाइम से हमारे अंदर सैडनेस है, लाइफ टाइम जो हमारी सैडनेस रहती है, वो हम रिमूव नहीं कर पाते। देखो क्या बोल रहे हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। और एक समय के लिए हम कुछ भी ना करें, अगर हम इस साइकिल को कुछ सेकंड के लिए पोस्ट कर दें, तो क्या होगा? शायद एक ह्यूज साइलेंस फैल जाएगी, एकदम शांतिपूर्वक इन्वायरमेंट हो जाएगा, जो कि हमारे को इंटरप्ट करेगा। किसको? हमारी सैडनेस को। यहाँ पे सैडनेस किससे बोला जा रहा है? कौन सा दुख है ऐसा जिसे हमारी जो इंट्रोस्पेक्शन है वो इंटरप्ट करेगा, दखल देगा? वो है हमारा ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। खुद को कभी हम समझ ही नहीं पाते, ये हमारा दुख है। ह्यूमन बींग्स का सबसे बड़ा दुख क्या है? खुद को ना समझ पाना। और ऑफ थ्रेटनिंग का मतलब हो जाता है डराना धमकाना। अपने आप को हम हमेशा ही आवरसेल्व्स, हम अपने आप को हमेशा ही किसके साथ डराते धमकाते हैं? डेथ के साथ, कि हमें पता ही नहीं है मौत कब आ जाए, इससे हम डरते रहते हैं। प्लस क्या हो रहा है, हम अपने आप को कभी समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे पॉइंट यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं, ओवरऑल फॉर्म की बात की जाए तो हमारे पैब्लो जी यही बोलना चाह रहे हैं कि वी शुड डू इंट्रोस्पेक्शन, हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन में होता क्या है? हमें स्टिल पोजीशन में बैठना है। स्टिल पोजीशन में जब हम बैठेंगे, तो हमारा जो भी हमारे मन में टेंशन्स है, देखो कुछ इस तरह के से हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपनी लाइफ से, है ना, इतने सारे काम है, इतनी सारी चीजें है, वही साइकिल रिपीट हो रही है। तो इस डिसअपॉइंटमेंट को दूर करने के लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है। कुछ टाइम के लिए, कुछ पल के लिए अपनी एक्टिविटीज को रोक देना है सभी लोगों ने। अपने साथ समय बिताना है, अपने आप को समझना है, अपना जो डर है मौत को लेकर उसको दूर करना है, ठीक है। क्योंकि एक बार आए हैं तो जाना तो पड़ेगा, ठीक है। लाइफ इज ऑल व्हाट इट इज अबाउट, एज यू हैव रेड, राइट। जो जैसा कि हमने पढ़ा, तो हमें अपने डर को भगाना है, अपने आप को समझना है, अपने एक्शंस को समझना है। हम जो कर रहे हैं एक्शंस, चाहे वो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हो, चाहे खुद को हार्म कर रहे हो, हम समय ना देकर
वो किस ओर हमें लेके जा रहा है, हम जो काम कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है या तो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। इन सब को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। ठीक है, कुछ समय के लिए, ये नहीं बिल्कुल इनएक्टिव हो जाना है, ऐसा बिल्कुल भी हमारा पॉइंट नहीं कह रहा है, ये बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे देखो लास्ट लाइन से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परहैप्स शायद जो अर्थ है वो भी हमें पढ़ा सकता है, क्या पढ़ा सकता है, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सारी चीजें, एवरीथिंग यानी हर चीज मरी हुई दिखती है, प्रतीत होती है, सीम्स दिखना, ठीक है, डेड मरी हुई दिखती है, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, बट वो बाद में, लेटर यानी बाद में जिंदा प्रतीत होते हैं, अलाइव हो जाती है। कैसे होती है, देखो कुछ इस तरह से इमेज के जरिए हम समझेंगे। अगर आपने देखा हो इंडिया में काफी सीजन है वैसे तो, बट अर्थ पे जैसे अगर हम बात करें तो विंटर सीजन आता है तो क्या होता है, हमारी ट्रीज जो है उनकी पत्तियां झड़ जाती है, एकदम वो खाली हो जाता है, ऐसा लगता है मरा हुआ सा हो गया, डेड प्रतीत होता है ना हर जगह। पर दूसरी तरफ जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है तो हमारी जो पेड़ों की पत्तियां हैं जो मुरझा गई होती है, गिर चुकी होती है, वो वापस से उगनी शुरू हो जाती है, जो कहीं ना कहीं खुशी का, जॉय का एक मोमेंट दे देती है हमें, और वापिस से खुशहाली, अलाइवनेस हमें अर्थ पे देखने को मिलती है। तो यही एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिससे हम अर्थ से सीख सकते हैं कि किस तरह से अगर हम डेड भी कुछ समय के लिए हो रखे हैं तो कैसे हम बाद में अलाइव हो सकते हैं। ठीक है, अपने आप को खुश कर सकते हैं, अगर हम डिसअपॉइंट है पहले तो हम बाद में कैसे अपने आप को अलग अलग तरीकों से खुश कर सकते हैं। देखो लास्ट लाइन क्या है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब हमारे पैब्लो जी कह रहे हैं कि अब मैं 12 तक गिनती गाऊंगा, एंड यू किसे बोला जा रहा है यहाँ पर, हम जैसों को, रीडर्स को जो कि पढ़ रहे हैं इस फॉर्म को, कीप क्वाइट एंड आई विल गो, आप सब क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और मैं फिर चला जाऊंगा। फिर आप अब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, उन्होंने पूरा प्रोसेस समझा दिया कि हमें कैसे क्या करना है। तो अब हम कुछ समय के लिए शांत बैठेंगे, अपने आप के बारे में सोचेंगे, अपने एक्शंस के, अपने कॉन्सिक्वेंसेस के निकलेंगे उसके बारे में सोचेंगे, और इस तरह से हमारी पोम जो है वो ओवरऑल कंप्लीट हो जाती है। तो कीपिंग क्वाइट जो कि पैब्लो नरूडा जी के द्वारा लिखी गई है, काफी अच्छी पोम है जिसका सेंट्रल थीम हम इंट्रोस्पेक्शन मान सकते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ, सॉरी। ठीक है, कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाना, कुछ सेकंड्स के लिए, बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए, और अपने एक्शंस, अपने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करना। ठीक है, तो ये तो थी हमारी पूरी फॉर्म जो हमने आज कवर कर ली है। आई होप आपको समझ आ गई हो। रही बात इसकी क्वेश्चन आंसर्स की, तो हम ज़रूर करेंगे उसे आने वाली अपकमिंग वीडियो में। तो और गाइस इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो इस फॉर्म के थ्रू ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि हमारी फॉर्म के अंदर ही कहीं ना कहीं जो आंसर्स है वो ऑलरेडी छिपे हुए होते हैं। बट स्टिल आई विल मेक अनदर वीडियो, ठीक है, उसमें आपको और अच्छे से समझाऊंगी। प्लस आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी कंसेप्ट आपको समझना हो, समझ ना आ रहा हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। प्लस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, किसी को चाहिए हो, किसी को समझनी हो फॉर्म और अच्छी तरीके से तो उसे शेयर कर सकते हो आप। ठीक है, प्लस और ऐसे कंटेंट चाहिए तो आप इसको, जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्जेक्ट सहोलिक को। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय।